गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद हो। अपील करनी थी तो अल्लाह ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई कि वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि, कि ऐ नबी अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो इतना ही बदला लें जितना आपको तकलीफ पहुँचाई गई। वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, और अगर आप सब्र कर लें तो ये आपका सब्र करना बेहतर होगा। और फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वस्बिर वमा सब्रुका, ऐ नबी जी आप सब्र कीजिए। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस कैफियत को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हुए और आप पर एक अजीब व गरीब कैफियत तारी हुई, जिस दर्दनाक तरीक़े से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके जिस्म के अगले हिस्से पर जंग में 90 ज़ख्म आए थे, यानी उनको पहचानना मुश्किल हो रहा था। उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से पहचाना कि ये हमारे भाई अनस बिन नज़र हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर इस्लाम के लिए जिनका खून सबसे पहले इस रुए ज़मीन पर बहा वो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। 80 साल की हैं और 80 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक़ था और इस्लाम से जो मोहब्बत थी और शरीयत से जो मोहब्बत थी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से उनको जो मोहब्बत थी, अपने जिस्म के 2 टुकड़े करवा लिए, शहीद हो जाना ये गवारा किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो बायत की थी और कलमा पढ़ा था उसको छोड़ना गवारा नहीं किया। चुनांची इस्लाम में सबसे पहली शहादत एक बूढ़ी 80 साल की बूढ़ी खातून हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दर्दनाक शहादत पेश आई। तो अगर देखा जाए तो इस ज़मीन पर हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन बड़ी तादाद में शहीद हुए, जिन्होंने इस्लाम की आबियारी की और इस्लाम को अपने खून से सींचा। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी हैं, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत करें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में आपकी भी शहादत का वाक़या पेश आया, आप भी शहीद हुए। तो अहले बैत से भी मोहब्बत हो, अहले बैत से भी इश्क हो, अहले बैत से भी ताल्लुक़ हो और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन से भी ताल्लुक़ हो और उनसे भी मोहब्बत हो। अगर अहले बैत की मोहब्बत की गुलू में अगर अहले सहाबा इकराम पर तानो तशनी की गई तो ईमान का ख़तरा है। तो इसलिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हमारे ईमान का एक जुज़ है, ईमान का एक हिस्सा है। लेकिन वह मुझे इस मौजू पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करनी। जब कूफा के राफिजियों ने और कूफा के शियों ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद में उनको कूफा आने की दावत दी, उनको बुलाया, तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा भेजा और उसके बाद में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद भी जो है मदीने मुनव्वरा से रवाना हुए ज़िलहिज्जा के महीने में, ज़िलहिज्जा के महीने में। चुनांची हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो काफ़िला मक्का से चलकर जब मदीना पहुंचा है तो मदीने मुनव्वरा से चलकर जब मक्का पहुंचा है तो मक्का में लोग 8 ज़िलहिज्जा था, हज की तैयारी कर रहे थे, एहराम वगैरह की तैयारी कर रहे थे, हज की तैयारी कर रहे थे। वहाँ भी लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना किया, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से भी रवाना हो गए और उसके बाद में जब आप आधे रास्ते पर पहुँचे तो आपको ये इत्तला मिली कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी
कूफे के राफिजियों ने और शियों ने उनको शहीद कर दिया। चुनांचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँच गए कूफा, और पहुँचने के बाद में उन लोगों ने आपको घेर लिया। अब बुलाया क्या था? बुलाया इस बात पर बुलाया था कि हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में उन लोगों ने घेर लिया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसका एहसास हुआ, तो आपने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि जो इस्लामी फ़ौज लड़ रही है मुझे किसी सरहद पर भेज दिया जाए, मैं वहाँ चला जाता हूँ, इस्लामी फ़ौज के साथ जिहाद करूँगा। दूसरी बात ये रखी कि मुझे वापस मदीना जाने दिया जाए। तीसरी बात ये रखी कि दमिश्क भेज दिया जाए, मैं यजीद से बराह रास्त अपने मामलात हल करूँगा और यजीद से बराह रास्त में गुफ्तगू करूँगा। वो लोग कूफा के वो शिया जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले वही, और ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद करने वाले वही हैं। उन्होंने ये सोचा कि अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद से मिल गए और यजीद से इनकी मुलाकात हो गई तो फिर हमारे जो करतूत है वो सामने आ जाएंगे और फिर हमको कहीं इबरतनाक सज़ाएँ न दी जाएँ। इसलिए वो ये नहीं चाहते थे, कूफा के राफजी और कूफा के शिया ये नहीं चाहते थे कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात यजीद से हो। इन 3 शर्तें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखी, लेकिन उन्होंने तीनों शर्तें नहीं मानी। दूसरी बात मैं इस नुक्ते में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वाक़िए करबला जो हुआ, करबला के मैदान पे जहाँ करबला थी वहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोका गया, और रोकने के बाद में वहाँ पर कोई करबला की जंग नहीं हुई। जो आम तौर पर हमारे जहनों में ये बात है कि करबला के अंदर जंग हुई, तो जंग नहीं हुई, बल्कि रात में या किसी वक्त इन लोगों ने, जो वहाँ कूफा के राफजी और शिया थे, इन्होंने उस काफिले पर शबखून मारा और उसके बाद में जितने मर्द थे उन हजरात को शहीद किया। बाज़ लोग ये बयान करते हैं कि अहले फ़ुरात का पानी बंद कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि उन पर जो है वो दरिया फ़ुरात का पानी बंद कर दिया गया हो या दीगर पानी बंद कर दिए हो। ऐसी कोई रिवायत या ऐसी कोई मुस्तनद तारीख़ नहीं मिलती है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पर दरिया। उन तारीख़ों को बयान करने वाले सिर्फ शिया ही हजरात हैं और किसी ने उसको बयान नहीं किया। चुनांची अगर करबला के वाक़ये की दास्तान पूछनी हो तो वो अहले बैत के वो हजरात, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के वो हजरात जो मौजूद थे बाद में, बल्कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम वो बहुत ज़माने तक ज़िंदा रही, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वाक़या नहीं बतलाया कि मैदान करबला में कोई जंग हुई थी या हम पर दरियाए फ़ुरात का पानी बंद किया गया था, ऐसा कोई वाक़या नहीं बतलाया। लेकिन ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर ये जितने अफसाने गढ़े गए और जितनी बातें कही गई, ये तमाम बातों को गढ़ने वाले ये शिया मुअर्रिख़ थे। हम और आप सोचें और गौर करें, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ज़्यादा कोई इज़्ज़त वाला ख़ानदान हो सकता है? कोई फजीलत वाला ख़ानदान हो सकता है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ज़्यादा मैं तो नहीं समझता कि दुनिया में कोई ख़ानदान इतना इज़्ज़त वाला हो, बल्कि हम सब के ख़ानदान का माल, जान, इज़्ज़त व आबरू इस ख़ानदान पर कुर्बान। क्या उस ख़ानदान के बारे में आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि मैदान करबला के अंदर नाउज़ बिल्लाह 1000 मरतबा तौबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने के लोग और उनके घर की ख़वातीन क्या फटे हुए आंचल और फटे हुए दुपट्टे के साथ मैदान में आई? क्या हम आप तसव्वुर कर सकते हैं? मेरे दोस्तों, इस पर असल में गौर करने की बात है कि ये तमाम प्रोपगंडा जो अय्याश तबीयत के शिया हैं उन्होंने इसको लिखा है और ख़ानदान नबूवत को बदनाम करने की कोशिश की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के आड़ में बदनाम करने की कोशिश की गई और उस ख़ानदान पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइज़्ज़त ख़ानदान,
अगर किसी को रोना और धोना है, किसी को मातम करना है, किसी को ढोल बजाना है, तो वो जाए अपने घर के अफराद की मैयत पर ढोल बजाए, हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कम से कम ख़ानदान नबुव्वत को बख्श दिया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोगों को तो बख्श दिया जाए। ये जो पूरा अफसाना है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जो पूरा वाक़या गढ़ा हुआ ये बताया जाता है, ये मुस्तनद तारीख़ में कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि जहाँ कहीं मिलेगा आपको वो शिया ही हज़रात की तारीख़ होगी। और आज सुन्नी उसको धड़ल्ले से बयान कर रहा है और रो रो के बयान कर रहा है। तो इसलिए इस पर गौर करने के, और फिर देखो जब वो इन हजरात की मजालिस को अगर कभी आप सुने और गौर करें तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये मौजूद थे वो ये बयान कर रहे हैं। जैसे जब मैच होता है और मैच चलता रहता है तो कमेंट्री बोलने वाले कमेंट्री बोलते हैं, तो वैसे ही लग रहा है टेबल पर बैठकर जो है वो जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहादत का वाक़या उसी अंदाज से बयान किया, यानी पूरा गढ़ा हुआ लगता है कि ये पूरा वाक़या गढ़ा गया है। इसलिए बार बार ये बात कही जाती है कि शहादत गम की चीज़ नहीं है, शहादत रोने और धोने की चीज़ नहीं है, शहादत मातम और नोहा की चीज़ नहीं है, बल्कि शहादत तो वो अजीम नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कसो नाकस को नहीं दिया करते हैं। इसलिए शहादत की तमन्ना का गालिबन तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी ज़िंदगी जिस शख्स के दिल के अंदर शहादत का जज्बा पैदा न हुआ तो वो मुनाफिक होकर मरेगा, वो मुनाफिक होकर मरेगा। और यहाँ एक शहादत हुई, बज़ाहिर देखा जाए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत पर आज तक उम्मत और ये शिया रोते ना ये चले आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें समझने की बात है कि हम शियों की तारीख को हटा दें, बल्कि वो लोग, एक बात और कहना चाहता हूँ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो ये काफ़िला था और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद कर दिए गए तो उसके बाद ये काफ़िला कहाँ गया, ये एक मेरा सवाल है कि उसके बाद ये काफ़िला कहाँ गया। ये काफ़िला यजीद के घर गया और वहाँ पर क़याम किया उसने, और उसके बाद में फिर यजीद ने उनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ वापस भेजा। तो इसलिए इसके एक इस पूरे अगर मुस्तनद तारीख़ से कुछ मिल जाए तो उसको पढ़ना चाहिए। बाकी ये जो मजालिस में पढ़ा जाता है इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है और इसको जो है वो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अफसोस तो ये है कि शिया करते तो करते कम बख़त, वो तो कुरान के दुश्मन हैं, वो तो नबी के दुश्मन हैं, वो तो सहाबा के दुश्मन हैं, लेकिन मुसलमान कर रहा है, मुसलमान मातम कर रहा है, मुसलमान नोहा कर रहा है, मुसलमान आज तक गम मना रहा है, मुसलमान अपने सीने को चाक कर रहा है। ये मेरे दोस्तों ये मोहब्बत में नहीं हो रहा है नबी सल्लल्लाहु। और फिर उन्हीं की किताबों के हवाले से मैंने ये चंद बातें बतलाई कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ के राफ़ज़ियों ने शहीद किया और उसके बाद में हज़रत उम्मे कुलसूम ज़िंदा रहीं, सन 116 हिजरी तक ज़िंदा रहीं। 61 में यह वाक़या हुआ और 116 में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने जब कभी बयान किया तो यही बयान किया कि वहाँ पर हमारा पानी नहीं बंद किया गया था। और इसके हवाले अगर किसी को मतलूब हो तो वो शियों की किताब से इसके हवाले मिल सकते। हम सुन्नियों की बात नहीं करते, शियों की किताबों से उनके हवाले मिल सकते। शियों ने भी इन चीज़ों को लिखा है कि हज़रत उम्मे कुलसूम ने अलग अलग जगहों पर अगर किसी ने पूछा तो ये बातें बतलाई। तो इसलिए साजिश को समझने की ज़रूरत है कि हमको सहाबा इकराम से काटने की एक साजिश है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से। हम सहाबा से भी नहीं कटेंगे, हम अहले बैत से भी नहीं कटेंगे, हम सहाबा से भी नहीं कटेंगे, हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं कटेंगे। दूसरी बात ये कि सिर्फ हज़रत हुसैन ही का तज़किरा क्यों होता, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद हैं, हज़रत मुहस्सिन ये भी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, उनका तज़किरा क्यों नहीं होता। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। तो गोया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के दामाद थे। इस रिश्ते को भी तो बयान किया जाए कि उनका आपस में क्या रिश्ता था, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ था।
उनकी आपस में कितनी मोहब्बत थी। कुरान कह रहा है रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रहम करने वाले थे, बहुत ज़्यादा हमदर्दी करने वाले थे, बहुत ज़्यादा ईसार करने वाले थे। तो अगर देखना है तो इस पर गौर किया कि हज़रत अली के दामाद सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और आज की ये मलऊन शिया ये हज़रत अहले बैत को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अलग करने की कोशिश करते हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर जो अफसाना गढ़ा गया है बाकायदा प्लानिंग के तहत, और जो अफसाना बनाया गया है, उसको मेरे दोस्तों समझने की ज़रूरत है और अपने ईमान को बचाने की ज़रूरत है। और ये बात भी हम बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि सैयदना हुसैन, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अगर कोई शख्स इनकी शान में बालू के ज़र्रे के बराबर भी गुस्ताखी करे तो उसका ईमान दांव पे लग जाएगा। हमारे लिए ये भी अजीज़ है, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और जन्नती जवानों के सरदार हैं। और हमारे लिए काबिल एहतराम सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। क्यों हैं? इसलिए कि वो मुराद नबी हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद भी हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने हर मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया, इसलिए तमाम के तमाम सहाबा इकराम काबिल एहतराम है। और पैगम्बर ने फरमाया कि अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा मिस्ल सितारों के हैं, मेरे सहाबा मिस्ल सितारों के हैं। अगर तुम उनमें से किसी की इक्तिदा कर लोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो सहाबा इकराम की फजीलत तो कुरान में अल्लाह बयान फरमा रहे, और सहाबा इकराम का तज़किरा खुद अल्लाह के आखिरी पैगम्बर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। असल काम जो करने थे मुहर्रम में कि रोज़ा रखने का था, लेकिन मालूम क्या हुआ कि हमारे यहाँ कहते हैं कि आज वो तवा उलट दिया गया, यानी 10 मुहर्रम को अब खाना ही नहीं पकेगा। अभी दोपहर में मेरी एक साहब से बात हुई, कह लेंगे कल यार बिरयानी और जर्दा बना था, तो मैंने कहा आज क्या पका, तो कह लेंगे वो लौकी की सब्ज़ी बनी है। तो मालूम ये हुआ कि ये जो है वो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि दीनदार लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं कि नहीं ठीक है चलो जो है वो पक जाए। और बड़ी तादाद में लोगों के घरों में 10 मुहर्रम को कुछ नहीं पकता, जबकि हदीस पाक में क्या आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 तारीख को यानी आशूरे के दिन अपने घर वालों पर, अपने अहल अयाल पर फराखी करो, यानी कुछ जितना जैसा खिलाते पिलाते थे उससे अच्छा उनको खिलाओ, ताकि पूरे साल तुम्हारे रिस्क में वसात हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा रहे, आका का तो ये फरमान है। और जिनके बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि कल क़यामत के दिन आका की सिफारिश मिलेगी तो हमारे गुनाह माफ़ होंगे, जन्नत मिलेगी। आका के मुबारक हाथों से जामे कौसर मिलेगा तो प्यास बुझेगी। जिस पैगंबर की सिफारिश की हम उम्मीद रखते हो वो पैगंबर तो ये फरमा रहे हो। और ये मनहूस शिया जिन्होंने ये कहा कि भाई चूल्हे उलट दिए जाए, लेकिन आज सुन्नी मुसलमान भी उन्हीं की बात पे अमल कर रहा है। देखो कितने घर ऐसे मिलेंगे आपको, पूरे मुल्क में सैकड़ों ने हज़ारों लाखों घर मिलेंगे जिनके घर में 10 तारीख को मलमा कुछ नहीं पक रहा है। तो हम किसकी बात माने? शिफात की उम्मीद रखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हौज़ कौसर पर जामे कौसर पीने की उम्मीद रखें नबी सल्लल्लाहु